हेलो दोस्तों यार, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। आज मैं अपने जेई सेकंड ड्रॉप के बारे में बात करूंगा कि मैंने सेकंड ड्रॉप क्यों लिया, कैसे मैंने सेकंड ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया, और तीसरा पॉइंट मेरा सेकंड ड्रॉप वर्थ इट था या नहीं था। इसे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि मैंने सेकंड ड्रॉप क्यों लिया। तो मैं थोड़ा 11 से स्टार्ट करूँगा, जिससे तो मैं समझने में थोड़ी आसानी होगी। जब मैं 11th-12th में था ना, तब वो लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है। तो उस समय पढ़ाई उतनी अच्छी से नहीं हो पाई। तो 11th में स्कूल वगैरह सब बंद थे, और जो ट्यूशन्स वगैरह थी वो भी ऑनलाइन जूम मीटिंग पे होती थी। तो नेटवर्क वगैरह की इशू रहता था, तो मैं ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाता था। तो 11th मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया कि मैंने 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, और एग्ज़ाम वगैरह होते थे वो भी ऑनलाइन होते थे, फ़ोन पर ही। तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अपनी पढ़ाई कर लेते थे, जो चैप्टर्स आ रहे होते, या कभी कभी मैं थोड़ी चीटिंग वगैरह भी करके एग्जाम दे देता था, जिससे पासिंग मार्क्स आ जाएं। तो ऐसी ही पूरी 11th चली गई, और पूरे 11th में कुछ नहीं पढ़ा। बोर्ड की तैयारी चल रही थी 11th में, और बोर्ड के हिसाब से ही बिल्कुल नहीं पढ़े। पूरी 11th ऐसे ही वेस्ट हो गई। और यहाँ तक कि मुझे एंड में 11th के चैप्टर्स भी नहीं पता था कि 11th में कौन कौन से चैप्टर हैं। और 12th में भी वही लॉकडाउन वगैरह था, लेकिन एंड में जब बोर्ड से कुछ टाइम पहले 5-6 महीने पहले लॉकडाउन हट गया था, तब थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। मैथ्स की मैंने ट्यूशन लगा ली थी, और मैथ्स मुझे पसंद था, तो केवल मैं मैथ्स ही पढ़ता था। फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ता था, और फिजिक्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो फिजिक्स मैंने बिल्कुल एंड तक पढ़ी नहीं। जब मेरे 12th के बोर्ड से 1 महीना पहले बचा था, तब मैंने एक फिजिक्स की ट्यूशन लगा ली थी, और वहाँ से मैंने फिजिक्स पढ़ी थी। और एंड में 1 महीने में पूरी 12th की फिजिक्स नहीं हो पाती, इसलिए मैंने केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर वहाँ सर ने कराए थे, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशंस, ईएमबी, आसान चैप्टर जहाँ से बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर स्कोर हो सकते हैं, आसानी से कवर करे जा सकते हैं, वही चैप्टर सर ने कराए थे। मैं केमिस्ट्री भी ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बस थोड़ी बहुत बोर्ड के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स आ जाएँ, उतनी पढ़ाई करी थी। बस मैथ अच्छे से पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ता था। फिजिक्स बस एंड के 1 महीने में ही पढ़ी थी, और फिर बोर्ड दिए थे। और मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर थे, मैथ्स में ठीक आ गए थे, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री थे, इन सब में नंबर बहुत कम थे। 72-74 ऐसे नंबर आए थे मेरे 12th बोर्ड में। और हाँ, 11th की परसेंटेज की बात करें तो 11th में मेरी ऐसी 60-65 परसेंटेज के बीच में थी, और 12th में मेरी 81 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी। तो मुझे 11th-12th में जेई के बारे में पता नहीं चला था। मुझे जब 12th के बोर्ड चले थे, तब मुझे जेई के बारे में पता चला कि उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि जेई की तैयारी करते हैं, ड्रॉप लेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, आईआईटी या एनआईटी अच्छे कॉलेज रहते हैं, वहाँ अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अच्छा प्लेसमेंट होता है, अच्छा पैकेज मिलता है। इसलिए मैंने अपनी जेई की तैयारी ड्रॉप ईयर में शुरू करने का डिसाइड किया। जब पीडब्ल्यू का ऑनलाइन क्लास बैच स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैं कोटा चला गया था ऑफलाइन जेई की तैयारी करने। वहाँ हमारा बैच अगस्त में स्टार्ट हुआ था, ऑफलाइन कोटा विद्यापीठ पे पीडब्ल्यू का जो है, लेकिन सिलेबस आधा ही हो पाया। तो दिसंबर में एग्जाम डेट आ गई थी कि जनवरी में एग्जाम है, और बहुत सारा सिलेबस बच गया था, फिजिक्स का बहुत सारा सिलेबस बच गया था। एग्जाम से 1 महीना पहले मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया, और उससे मेरा एग्जाम से जो महीना पहले का होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही मेरा वेस्ट हो चुका, जहाँ मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था, अपना रिवीजन तक नहीं कर पाया था। केवल एंड तक सिलेबस सब मैक्सिमम कंप्लीट हो पाया, उसमें ही लगे रहे, पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी बहुत सारा सिलेबस बच गया था। जितना करे उतना रिवाइज भी नहीं कर पाए। पेपर देने गए, वहाँ पर मेरी 77 परसेंटाइल बनी, और वहाँ मुझे लगता था कि अगर मेरे को 2-3 महीने और मिल जाते, जहाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता, तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता था। लेकिन 77 परसेंटाइल बनी, लेकिन जब सेकंड अटैम्प्ट दिया, तो वहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, वहाँ पर 82 परसेंटाइल। बात करें मेरे सेकंड ड्रॉप लेने का डिसीजन की, तो सबसे पहली बात कि मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना था। मेरी फैमिली प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे एनआईटीज़ का मेरे पास चांस बचा था सेकंड ड्रॉप में, और मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि सेकंड ड्रॉप ले लो। मैंने सेकंड ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया कि हाँ, मेरे पास पूरी साल है, कि अगर मेरे को 4-5 महीने में इंप्रूव कर सकता था, तो मैं को पूरी साल, तब मुझे पूरी साल मिलेगी, तो मैं उसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकता हूँ। इसलिए यही सोच के मैंने डिसीजन लिया। और सेकंड पॉइंट मैंने ये भी सोचा था कि मेडिकल में बच्चे 4-5 ड्रॉप ले के तैयारी करते हैं, तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है, तो यहाँ मैं 1 साल और दे सकता हूँ। 11th-12th की पढ़ाई बेस्ट होने के बाद भी मैंने इतना इंप्रूव किया, जहाँ मेरे पे बोर्ड के सवाल नहीं होते थे, और जेई के तो सवाल मैं बिल्कुल देखते ही छोड़ देता था, जहाँ बिल्कुल सॉल्व करने की सोचता तक ना था, वहाँ मैंने जेई में 77 परसेंटाइल स्कोर करना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। तो मुझे एनआईटी पहुँचना ही बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने सेकंड ड्रॉप में पूरी कोशिश करी कि अपने इतना स्कोर कर सकूँ कि एनआईटी पहुँच जाऊँ। तो वहाँ मैं सेकंड ड्रॉप लिया, और पूरी साल अच्छे से मैथ करी। लेकिन सेकंड ड्रॉप में मेरा ऑनलाइन, मैंने वही प्रयास बैच लेके ऑनलाइन टोटल उससे तैयारी करी थी, और मुझे ऑफलाइन से अच्छा ज़्यादा ऑनलाइन लगा, इसलिए मैंने ऑनलाइन अपनी जेई की प्रिपरेशन सेकंड ड्रॉप में स्टार्ट करी, और वहाँ पैरेलल बैच स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने जेई में इसमें 96.77 परसेंटाइल स्कोर किए। तो अब बात करें मेरा सेकंड ड्रॉप वर्थ इट था नहीं था, तो देखो, जब फर्स्ट ड्रॉप में मेरे 77 परसेंटाइल आए थे, उसके बाद मैंने सेकंड ड्रॉप में 96.77 परसेंटाइल तक इंप्रूव करा। तो इतनी परसेंटाइल में मैं किसी एनआईटी में जा सकता हूँ, ठीक है, जहाँ मैं कहीं का नहीं था, और किसी भी कॉलेज में नहीं जा सकता था, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं मिल रहा था उतनी परसेंटाइल पे फर्स्ट ड्रॉप में। सेकंड ड्रॉप में मेरे को एनआईटी मिल जाएगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, कल से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो मैं किसी एनआईटी में जा सकता हूँ। तो सेकंड ड्रॉप मेरा बर्थ रेट है, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और फीस उसमें कम होगी, आसानी से मैं कर सकता हूँ, मेरी फैमिली उतना अफोर्ड कर सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ड्रॉप मेरा बर्थ रेट था। और अगर आप सेकंड ड्रॉप में, अगर आपकी फर्स्ट ड्रॉप में अगर बहुत कम परसेंटाइल है, किसी कॉलेज में नहीं जाने के चांसेस हैं, या आपकी फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर सकती कि आपको प्राइवेट अच्छे कॉलेज से बीटेक करा सके, तो आप अगर सेकंड ड्रॉप लेना चाहें, कोशिश करें कि हाँ हो सकता है
या आपको लगता है कि मैं सेकंड ड्रॉप में और अच्छा कर सकता हूँ, एनआईटी तक पहुँच सकता हूँ, तो आपका भी सेकंड ड्रॉप वर्थ इट होगा। अगर इंजीनियरिंग के कॉलेजों की बात करें तो आईआईटी के बाद सेकंड नंबर पे एनआईटीज़ आती हैं, तो एनआईटीज़ पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, तो सेकंड ड्रॉप पर डेफिनेटली वर्थ इट होगा। तो ये थी मेरी सेकंड ड्रॉप की स्टोरी, और आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट में जरूर बताना, और या जे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो या फिर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ मैं जेई रिलेटेड डाउट सॉल्व करता हूँ। तो ये थी मेरी जेई सेकंड ड्रॉप की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।